देखिए हम क्लास 10th है, ठीक है। ये क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चन हैं। आईसीएसई बोर्ड है और हाइट एंड डिस्टेंस से लिए गए क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो इसको, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा है इन द फिगर, जैसे कि हमको फिगर गिवन है टी एफ इज अ हाइट ऑफ टावर, ठीक है। जो टी एफ है ये टावर की हाइट है, माना इसको मैं एच लेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये एच मीटर है। एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टी, ठीक है। टी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द पॉइंट ए वो एक्स डिग्री है। एंड वेयर द 10x इक्वल टू 2/5 हमको दे रखा है। एंड ए एफ क्या है, हमको ए से एफ तक की डिस्टेंस, सॉरी ए से एफ तक यानी कि ये डिस्टेंस हमको कितनी दे रखी है, 200 मीटर गिवन है। ए टू एफ हमको 200 मीटर गिवन है। एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन टी फ्रॉम बी वो वाई डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है, टी फ्रॉम द बी वो क्या है, वाई डिग्री है। और ए भी हमको 80 डिग्री दे रखा है, यानी कि ए से बी तक की डिस्टेंस हमको क्या है, 80 डिग्री है। शर्मा नहीं है, 80 डिग्री है। एंड इज़ वाई डिग्री, यहाँ से एंगल जो टी से बी पर जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो वाई डिग्री है। और ए बी की लेंथ हमको 80 मीटर गिवन है। अब फाइंड करना है द हाइट ऑफ द टावर, हमको टी एफ फाइंड करना है। एंड द एंगल ऑफ द वाई इज करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ मतलब वाई हमको फाइंड करना है। देखो इसको हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगर मैं इतने जो बी एफ है इसको ये 80 है तो ये क्या हो जाएगा, इतना ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से, ये आपकी 200 में से 80 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी आपकी 120, ठीक है। 120 आ जाएगी ये से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लेट कर लेते हैं पहले, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर, ठीक है। एच मीटर लेट कर लेते हैं। और यहाँ से देखो ए बी हमको क्या गिवन है, ए बी हमको 80 मीटर गिवन है। और यहाँ से अगर हम एफ बी निकालना चाहें तो एफ बी क्या आ जाएगा, ए एफ में से माइनस कर दें ए बी, तो मतलब 200 में से 80 मीटर माइनस कर दें तो क्या आएगा, आप यहाँ से आपका 120 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 120 मीटर आएगा। अब आप हम टी रेशियो अप्लाई करते हैं इन द ट्रायंगल टी बी एफ में। टी बी एफ में हम क्या अप्लाई करते हैं, टी रेशियो अप्लाई करते हैं। देखो तो टी रेशियो अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ से देखो पहले टी, अगर हम टी बी एफ में अप्लाई करें, देखो वाई तो हमको पता नहीं है लेकिन हमको यहाँ पर 10x गिवन है। तो ऐसा करते हैं, हम टी रेशियो अप्लाई करते हैं टी ए एफ, ठीक है। इन ट्रायंगल टी ए एफ, तो यहाँ से क्या होगा, 10x डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब टी एफ अपॉन में ए एफ, ठीक है। तो 10x डिग्री क्या दे रखा है, 2.5 दे रखा है, तो 2/5। और टी एफ हमने h लेट कर लिया तो h अपॉन में ए एफ क्या टोटल एंड 200 है, ठीक है। जिसको 5 1 जा 5 और 5 4 जा 0, यानी कि h की जो h आ जाएगा आपका हाइट ऑफ द टावर वो 42 जा 80 मीटर आ जाएगा। यानी कि टावर की जो हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 80 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब हमको टावर की हाइट पता चल चुकी है और हमको फाइंड करना है एंगल वाई, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, की रेशियो इन ट्रायंगल टी बी एफ, यहाँ पर भी लगाएंगे 10 वाई डिग्री कुछ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टी एफ अपॉन में एफ बी। तो टी एफ क्या है, यहाँ से टी एफ हमको पता चल चुका 80 आया है और एफ बी क्या है 120 है। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो जब सॉल्व करेंगे ये 40 से जाएगा, 42 जा और 43 जा, ठीक है। तो 10 वाई डिग्री हमारा क्या आ गया, 2/3, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे 0.666 अबाउट 7, यानी कि 0.667 ऐसे चलता रहेगा। ये वैल्यू अगर आप वहाँ पर पीछे की रेशियो में देखेंगे तो ये वैल्यू जो होती है tan के टेबल में देखेंगे तो ये वैल्यू होती है आपकी tan 34 की वैल्यू, tan 34 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से y कंपेयर करने पे क्या आएगा, वो एंगल y क्या आ गया, 34 डिग्री आ गया,
ये वेरी क्वेश्चन ईजी था थोड़ा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम पहुंचते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज अ टावर एंड 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है, सी एंड डी are located on the ground on the same side of the AB when observed from the top of a ठीक है of the tower, their angle of the depression are 45 degree and 60 degree and find the distance between the two object if the height of the tower is 300 meter गिव योर आंसर इन टू नियरेस्ट। देखो इसका मैंने डायग्राम इस साइड बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन में डायग्राम में दिया हुआ था, जैसे कह रहा है कि देखो ये एक टावर है ए बी जिसकी हाइट क्या दे रखी है 300 मीटर दे रखी है। यहाँ से ये 2 पॉइंट है सी एंड डी, ये 2 पॉइंट क्या है सी एंड डी है। यहाँ से जो क्या कहते हैं ए से सी का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है और ए से डी पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री है, ठीक है। हमको फाइंड करनी है यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, क्या फाइंड करनी है, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट इफ़ द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा 2 ऑब्जेक्ट यानी कि ये डिस्टेंस हमको यहाँ से यहाँ तक फाइंड करनी है। ये सी से ये पूरी डिस्टेंस हमको यहाँ से यहाँ तक फाइंड करनी है। देखो हम इसको पहले एक्स लेट कर लें, अगर इसको वाई लेट कर लेते हैं तो यानी कि हमको एक्स प्लस वाई फाइंड करना है टोटली। अगर देखें क्या फाइंड करना है एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें गिवन है, लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया हमने, लेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है, बी एक्स प्लस वाई मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें एक्स ए सी एंगल एक्स ए सी, ठीक है, वो इक्वल होगा किसके ए सी बी के, ए सी बी के। एक्स ए सी जो इक्वल होगा ये, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर है, ऐसा क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल हो गए, दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये तो यहाँ से ये जो एंगल है यहाँ पर 45 है तो ये भी क्या होगा 45 होगा, तो यहाँ पर ये भी क्या होगा फिर 60 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि एंगल एक्स ए डी वो इक्वल हो जाएगा ए डी बी के, ए डी बी के दोनों क्या होंगे 60 डिग्री होंगे, प्रॉपर्टी यही होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर टी रेशियो अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल ए सी बी में, इन ट्रायंगल ए सी बी में। तो ए सी बी में तो वहीं से हम सेम लगाएंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन में सी बी। तो ए बी क्या tan 45 क्या होता है ये 1 होता है, और ए बी क्या है हमारी 300 है, और सी बी क्या है एक्स प्लस वाई टोटल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, अगर इसको सॉल्व करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इधर, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम टी रेशियो अप्लाई करते हैं इन द ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है। अब देखें इन ट्रायंगल ए डी बी में देखें तो यहाँ पर भी फिर से tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन में डी बी, ठीक है। tan 60 क्या होता है √3 होता है, ए बी क्या है 300 है सेम वही, और बी डी क्या है वाई हमने लेट किया है, ठीक है। तो यहाँ से वाई को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा 300 अपॉन में √3। इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लो इससे अच्छा। तो यहाँ पर आ जाएगा √3 इंटू √3 3 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी कि 100 √3 आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू 100 √3 जो आई है यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पुट कर लो, ठीक है। तो लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ फर्स्ट में पुट करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 30 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 100 √3 इक्वल टू 30। तो ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी 300 है, तो 300 माइनस 100 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 300 माइनस ये आ जाएगा 173.2। तो माइनस कर लेते हैं इसको ज़रा, देखो इसको यहाँ माइनस कर लेते हैं हम, 300 में से माइनस करना है 173.2,
ठीक है। तो 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पर 9 में से गया 6, ये 2 और ये 2 में से 1 गया 1, 126। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 126.8 मीटर, ठीक है। सर मैं आज हमको टोटल डिस्टेंस x प्लस वाई फाइंड करनी है। तो x प्लस वाई हमको देखो x 100√3 y 100√3 आया है और ये क्या आ गया है x प्लस वाई इक्वल्स टू ये आया था हमारा 300 था। x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया था 300, ठीक। और y की वैल्यू क्या आ गई थी यहाँ से, y की वैल्यू आई थी 100√3। सॉल्व करने में 3 1 जा 3 और 100√3 आ गई थी, 100√3 आई थी। और यहाँ से हमने y की वैल्यू x वैल्यू पुट की तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 300 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आया है 1 मिनट। अच्छा यहाँ पर हमने तो जो y अप्लाई किया ओके, फिगर बना हुआ था ऐसे। हाँ तो बस ये x ये आ गया टोटल और हमको फाइंड करनी 2 ऑब्जेक्टिव 126 आ जाएगा x, ठीक है। यही डिस्टेंस फाइंड करनी थी हमको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी द टावर एंड 2 ऑब्जेक्ट सी एंड डी। तो ये 2 ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी थी सी एंड डी के बीच में, ठीक है। तो ये आ जाएगी 126.8 मीटर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब इसी के फ्रॉम द टॉप ऑफ अ चर्च स्पायर 96 मीटर हाई, ठीक है, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द 2 व्हीकल ऑन द रोड, ठीक है। अब जैसे कि देखो ये क्या है अपना चर्च है, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ चर्च स्पायर 96 मीटर हाई एंगल। देखो ये चर्च क्या है ऊपर लगभग 96 मीटर ऊपर है, ठीक है। ये हमारे लेंथ ले लेते हैं 96 मीटर है, ठीक है, 96 मीटर है। यहाँ से क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको गिवन है ऐसे अब नीचे लाइक दिस, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिस लाइक the angle of depression 2 vehicles on a road at the same level as the base of the spire on the same side of it the are x degree and y degree, ठीक है, x degree and y degree। अब यहाँ पर 2 vehicles है दोनों एक सेम लाइन पर, माना जैसे कि मैंने इसको ले लेते हैं x डिग्री है, सबसे पहले x डिग्री तो x डिग्री और फिर द सेम लाइन एंड y डिग्री, ठीक है। देखो ये 1/4 दे रखा है ये हमको और ये 1/7 गिवन है, तो विच इज ग्रेटर 1/4 की 1/7। अगर इसको देखें तो 1/4 और 1/7 इनकी 1/4 ग्रेटर है, तो यानी कि ये एंगल बिग है। कौन सा एंगल बिग होगा, तो ये एंगल बिग होगा तो 1/4 ये होगा, ठीक है। तो यहाँ भी 1/4 बिग होगा मतलब ये एंगल, तो ये हम इसको हम x लेट करेंगे, इसको y लेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्या है 1/4 यानी कि जैसे जितने इसके पास होगा तो वो एंगल उतना ज़्यादा होगा, तो ये x डिग्री होगा ये y डिग्री होगा, ठीक है। माने ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ये C और ये D इसकी ये से हाइट है, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 व्हीकल्स, हमको AB की हाइट मतलब डिस्टेंस फाइंड करनी है और ये टोटल 96 दे रखा है और हमको यहाँ पर और भी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अगर हम यहाँ से गिवन क्या है हम देखो वो लिख लेते हैं पहले। हमको गिवन है 10 x डिग्री, वो क्या है 1/4 एंड 10 y डिग्री, 10 y डिग्री क्या देखा है 1/7, ठीक है। अब देखो इसमें हम की रेशियो अप्लाई करते हैं इन द ट्रायंगल डी, इसको हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस है वो x है और ये y है, ठीक है। और टोटल अगर देखें तो टोटल यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। अब हम की रेशियो अप्लाई करते हैं इन द ट्रायंगल, इसको DAC में, तो यहाँ से tan y डिग्री इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब DC अपॉन में AC। तो tan y क्या है, tan y हमको गिवन है यहाँ 1/7 है, DC क्या है, DC 96 दे रखा है, अपॉन में AC क्या है x प्लस वाई है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 7 6 जा 42 का 2, 7 9 जा 63, 63 प्लस 4 67, तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे इसको। ऐसे ही अब हम अप्लाई करते हैं कि रेशियो इन जगह DBC में,
ठीक है, इन ट्रायंगल DBC में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan x डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर GC अपॉन में BC। तो tan x हमको देखो यहाँ से क्या गिवन है, tan x हमको 1/4 गिवन है और ये y है नीचे और ये 96 दे रखा है, सॉरी 1/4। तो GC क्या है 96 है और ये y है। तो इसको सॉल्व करेंगे दे तो y इक्वल क्या आ जाएगा, 4 6 जा 24 का 4, ठीक है, और 4 9 जा 36 प्लस 2 38 384। तो y की लेंथ क्या आ गई 384। अब हमको देखो, हमको फाइंड करनी है AB फाइंड करनी है। तो AB अब देखो x प्लस वाई 672 है और ये टोटल क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमको आई है y की लेंथ 384। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, AB निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरी लेंथ में से यानी कि AC में से माइनस करना पड़ जाएगा BC। मतलब AC क्या है, टोटल x प्लस वाई है। तो ये टोटल लेंथ हमको x प्लस वाई की वैल्यू है 672 माइनस BC आई है 384। इसमें माइनस करने देखो 12 में से 672 माइनस 384। तो 12 में से 4 गया, 8 और यहाँ बचा 16 में से 8 गया 8 और यहाँ बचा 5 में 3 गया 2। तो यानी कि हमारी जो AB डिस्टेंस बिटवीन द टू जो कार्स हैं वो 288 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 288 मीटर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचे हम, क्योंकि कह रहा है कि द शैडो ऑफ द वर्टिकल टावर AB, ठीक है, इज़ लेवल ग्राउंड is increased by the 10 meter when the altitude of the sum changes from the 45 degree to 30 degree। देखो पहले यहाँ पर जो दे रखा था ये एंगल कितना था, 30 डिग्री था, ठीक है। फिर इसमें कुछ चेंज हुआ फिर 10 मिनट बाद, तो क्या कहते हैं ये यहाँ पर इसका जो शैडो है वो 45 डिग्री पे ऐसे इतना मतलब 10 मिनट बाद, ठीक है। द सो इन द गिवन फिगर, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको ये हाइट फाइंड करनी है, h लेट कर लेते हैं इसको, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर एंड गिव योर आंसर इन द करेक्ट प्राइस, ठीक है। देखो ये अगर 10 है मैं इसको लेट कर ले रहा हूँ x माना ये, ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, लेट कर लिया मैंने, लेट हाइट ऑफ द टावर यानी कि AB वो क्या है h मीटर एंड मैंने BC को क्या लेट कर लिया है x मीटर, ठीक है। अब हम की रेशियो अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल ADB। तो यहाँ पर देखो tan 30 डिग्री, तो tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर AB अपॉन में बेस मतलब DB, ठीक है। तो tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है। AB क्या है h है और BD क्या है 10 + x है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर, तो इसको इधर तो यहाँ जाके ये से आ जाएगा यहाँ का h√3 x + 10। इसे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। अब देखो हम इसमें टी रेशियो अप्लाई करते हैं इन द ट्रायंगल ACB में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन में CB। तो AB क्या है tan 45 1 होता है, AB क्या है h है और CB मैंने x लेट कर लिया है, तो h इक्वल्स टू x आ गया। जो h इक्वल्स टू x आया है हमको हाइट फाइंड करनी है, तो यहाँ पर x की वैल्यू जगह h पुट कर दें, ठीक है, पुट कर देंगे, ये x वैल्यू पुट कर देते हैं। तो h√3 ये x की जगह h पुट कर h + 10 इसको दे लेते हैं, तो h√3 माइनस h इक्वल्स टू 10। तो इसमें से अगर हम h कॉमन ले लें तो ये आएगा √3 - 1 इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो इसको नीचे भेज देंगे, नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर रहे हैं हम। तो यहाँ से आ जाएगा देखो h इक्वल्स टू 10 अपॉन में √3 - 1, ऊपर नीचे कंजुगेट मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a - b a + b हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 और √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस +1 अपॉन में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो h क्या आ जाएगा यहाँ से 5 ×
1.732 में से 1 ऐड कर देंगे तो 2.732 आ जाएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करते हैं इसको देखो, 5 2 10 का 0, 5 3 15, 15 1 16 का 6, 5 7 35, 35 1 36 का 6 और 0.5 2 10 और 10 5 2 10 13, तो 13.660 मीटर ये क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी इस टावर की। ठीक है, ये टावर है, जैसा जो वर्टिकल टावर है इसकी हाइट क्या आ जाएगी 10.366 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट है एट द पॉइंट ऑफ द लेवल ग्राउंड। ठीक है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी द सच दैट द टेंजेंट इज 5.12, द वॉकिंग 192 मीटर, वॉकिंग 192 मीटर। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ द लेवल ग्राउंड। ठीक है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर। देखो एक ऐसे वर्टिकल टावर है, ठीक है, मैंने इसको लेट कर लेते हैं AB। ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ द लेवल ग्राउंड। ठीक है, जिसकी यहाँ पर कोई पॉइंट ऐसे ये ग्राउंड। ठीक है, एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट द एंगल टेंजेंट वो क्या है 5.12। ये जो हमको यहाँ से जो एंगल दे रखा है, जिसको मैं थीटा लेट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हमको जो टेंजेंट की टैन थीटा की वैल्यू देखिए 5.12 ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवार्ड द टावर। ये टावर है, इससे 192 मीटर इस साइड अगर चलें, जैसे मैं यहाँ पर चलेंगे तो ये एंगल यहाँ से पड़ेगा, तो ये लेंथ हमको 192 मीटर गिवन है। दिस इज पॉइंट C, दिस इज अ पॉइंट D। ठीक है, देन टावर द एंगल द टेंजेंट ऑफ द एंगल इज टू फाउंड टू बी 3/4। मतलब ये θ1 है, जो θ1 5/12 हो जाता है टेंजेंट, और जो θ2 है इसको θ2 ये कह रहा है कि ये θ2 टेंजेंट क्या हो जाता है फिर वो 3/4 हो जाता है। ठीक है, हमको फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर, यानी कि H फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, H फाइंड करना है। सिमिलर हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको अगर हम X लेट कर लेते हैं, ठीक है, ये 192 मीटर है, अब इससे सेम लगाएंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल पहले लगाते हैं BCA में। ठीक है, इन ट्रायंगल BCA में, तो यहाँ पर हम tan θ1 इक्वस टू क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब AB अपॉन में बेस मतलब AC, तो tan θ1 यानी कि क्या है 5/12 है, AB क्या है H लेट कर लिया है, AC क्या है, AC हमारा X + 192, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें चाहे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5X + 5 2 10 का 0, 5 9 45 45 45 में 46 6। ठीक है, 5 1 5 + 4 9। ठीक है, इक्वस टू 12H। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब जैसे वो यहाँ से देखो इन ट्रायंगल, अब हम देखें BDA में, इन ट्रायंगल BDA में, तो tan θ2 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब BA अपॉन में AD, तो tan θ2 हमको यहाँ से दे देगा 3/4, BA क्या है H है, और AD क्या है मैंने X लेट किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमको हाइट फाइंड करनी है, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो X इक्वल यहाँ से ले सकते हैं हम 4H/3। जो X की वैल्यू 4H/3 है यहाँ पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ 5 × X की वैल्यू क्या है 4H/3 + 960 इक्वस टू 12H। इसको इधर भेज दें, तो 960 12H 5 4 20 माइनस का आ जाएगा 20H अपॉन में 3। एलसीएम लेते हैं, 960 इक्वस टू 12 3 36H - 20H अपॉन में 3। इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16H अपॉन में 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको, नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 960 इक्वस टू 16H/3। देखो 16 1 16 और 16 6 96, 6 टाइम ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो H इक्वस टू 180 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द पोल क्या आ गई 180 मीटर आ गई। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, मैंने इसमें टोटल जो इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन है वो मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, थैंक्स।